अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाह फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किबरियाएँ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जिसने इस कायनात को तख्लीक किया और तख्लीक के बाद इसकी हर ज़रूरत को इसे मुहैया भी किया। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम हो सय्यदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पे। ये जो एक आयत मैंने तलावत की है, ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 19 है और इसमें अल्लाह ताला ने इस बात की वजाहत की है कि दीन जो है वो इस्लाम ही है, इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं। और इस्लाम ही वो दीन है जिसने इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा और इंसानी हकूक़ को इस पैराए में बयान किया। अगर उन पे अमल किया जाए तो दुनिया एक अमन का गहवारा बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी महीना की 9 तारीख और 10 हिजरी को जब आप हज पे आए तो आपने मुकाम अरफात पे एक ऐसा मुअस्सर खुतबा दिया और अगर हम उसे ये कहें
कि ये इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर है, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हकूक़ को बयान करते हुए पूरी दुनिया को मुतवज्जे किया। आपने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया में रहने वाले इंसानों, इस बात को अच्छी तरह सुन लो, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। ऐ लोगों, इस बात को अच्छी तरह सुन लो कि तमाम इंसानों के हकूक़ बराबर के हैं। इंसान होने के नाते से तमाम के हकूक़ बराबर हैं। ला फ़ज़्ल लि अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लि अजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लि अबयदा अला अस्वदा वला लि अस्वदा अला अबयदा इल्ला बित्तक़वा। ये बात अच्छी तरह याद रखो कि इंसान होने के नाते से तमाम इंसान बराबर है, चाहे कोई एक ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो या कोई नीचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। इंसान होने के नाते से तमाम के हकूक़ बराबर हैं। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल, और एक हदीस में आरादकुम भी आता है, तुम्हारी इज्जतें हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा, उनकी हुर्मत उसी तरह है जिस तरह 9 ज़िलहज्जा के दिन की हुर्मत है, और जिस तरह ज़िलहज्जा के महीने की हुर्मत है, जिस तरह मक्का मुकरमा की हुर्मत है, इसी तरह तमाम इंसानों का खून वो मोहतरम है। और माल भी मोहतरम है, इज्जतें भी मोहतरम है। अला कुल्लु शै मिन अम्रिल जाहिलियत तहता कदमैया मौजून, और इस बात को याद रखो कि मैंने जाहिलियत की तमाम रस्मों को अपने पांव तले रौंद दिया है, यानी उन रस्मों को मैंने मिटा दिया है। व दिमाग जाहिलियत मौजूअतुन, और ज़माना जाहिलियत में अगर किसी ने किसी का खून किया था तो जो नस्ल दर नस्ल इंतकाम चलता रहता था, मैंने उसको भी मिटा दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। इन्ना अव्वल दमिन अज़ा मिन दिमाइना दम इब्न रबीअत इब्न हारिस काना मुस्तरदियन फी बनी सादिन फ़क़तलहु हुज़ैल, और सबसे पहला खून जो मैं माफ़ करता हूँ वो अपने ख़ानदान का खून है कि रबिया का बेटा वो बनी साद में परवरिश पाता था, हुज़ैल ने उसे कत्ल कर दिया, और अब उनके इंतकाम का जज्बा मेरे ख़ानदान के लोगों में मौजूद है, लेकिन मैं आज उसके खून को मुआफ़ करता हूँ।
वरबल जाहिलियत मौजून, ज़माना जाहिलियत का सूद वो भी बातिल कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अव्वल रिबन रिबाना, अव्वल रिबन अदा रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फ़इन्नहु मौज़ूउन कुल्लु। पहला सूद जिसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ वो हमारे ख़ानदान, मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है, और मैं आज के बाद उसे ख़त्म कर रहा हूँ। वो किसी से सूद लेने का हक़ नहीं रखते। हाँ, अपनी असल रकम वो वापस ले सकते हैं, वो लेंगे वापस, लेकिन सूद जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 10 निकाती मंशूर जो है वो कौम के सामने रखा, और आपने ऐलान कर दिया क्या लोगों, इस बात को गौर से सुन लो, अच्छी तरह सुन लो। मुसलमान के खून की हुर्मत अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा ग़ाज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, कि जिसने किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल किया उसका ठिकाना जहन्नम है, और उसके ऊपर अल्लाह का गज़ब भी होगा, और अल्लाह की लानत भी उस पर होगी। यानी आपने किस तरह खून की हुर्मत का तज़किरा किया, और जो उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रखते। आज के दौर में आप देखते हैं कि किस तरह प्लानिंग करके किसी के कत्ल का मंसूबा बनाया जाता है, आप देखते हैं। और फिर सिर्फ ये नहीं कि अवाम, बल्कि वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अमन कायम करें, वो भी इन साजिशों में मुलव्वस होते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला ने इस घिनौने शेर की कबाहत जो है वो बड़े ज़ोरदार अल्फाज से बयान की है कि अहले ईमान को ये बताया गया है कि एक मोमिन का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान है कि अगर ज़मीन और आसमान के सारे लोग मिल के एक आदमी के कत्ल में शरीक हो जाएं तो क़यामत के मैं दिन में सबको जहन्नम में ऊंधा करके फेंकूंगा। यानी एक कत्ल, एक इंसान का नाहक कत्ल, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु दमु इम्रिइन मुस्लिमिन यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला बिइहदा सलासिन अस्सय्यिब ज़ानी अन्नफ्स बिन्नफ्स अत्तारिकु लिदीनिही अलमुफारिकु लिलजमाअ। आपने फरमाया कि जो शख्स ये कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, फिर उसका कत्ल जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो 3
गुनाहों में से एक गुनाह कर लेता है तो फिर उसका कत्ल जायज़ है। लेकिन वो कत्ल भी ये नहीं है कि जिसका दिल चाहे वो कत्ल करे, उसे एक निज़ाम के तहत कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा होकर ज़िना करे तो उसकी सज़ा रजम है। और रजम कौन करेगा? रजम हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, हाकिम की जिम्मेदारी है। और अगर वो ये हद जारी नहीं करते तो अल्लाह के यहाँ वो मुजरम है। क़यामत के दिन उनको इन चीज़ों का हिसाब देना होगा। लेकिन ये है हुकूमत की जिम्मेदारी। और इसी तरह माल की हुर्मत भी है। ये नहीं है कि जिसका दिल चाहे जिसके माल पे कब्जा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी सख्त वईद बयान की है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलू बिहाइल हुक्काम लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। तुम एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ कि तुम किसी की ज़मीन पे, किसी के प्लाट पे कब्जा कर लो, फिर अदालत में चले जाओ और वहाँ रिश्वत दे के अपने हक में फैसला करवा लो, तो क्या ये तुम्हारे लिए जायज़ हो जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई इस तरह का फैसला आता तो आप फरमाया करते थे कि किसी का माल नाहक लेना ये हराम है और मैं इंसान हूँ, अगर किसी का मुकदमा सुन के मैं उसके हक में फैसला दे देता हूँ, हालांकि वो उसका हकदार नहीं है, तो वो ये ना समझे कि ये माल उसके लिए हलाल हो गया, बल्कि वो ये समझ ले कि ये जहन्नम का एक टुकड़ा है जो मैं उसे दे रहा हूँ। अब उसकी मर्जी है कि वो ये जहन्नम का टुकड़ा ले ले या इससे बच जाए। और इसी तरह आपने फरमाया कि जो शख्स झूठी कसम खा के, झूठी कसम उठा के किसी के माल पे कब्जा कर लेता है, वो ये ना समझे कि वो माल उसके लिए हलाल हो गया क्योंकि उसने कसम उठा ली है, बल्कि वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला को इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उसके ऊपर गज़बनाक होंगे। अल्लाह का गज़ब लेके वो वहाँ पहुँचेगा और जब वो अल्लाह की अदालत में अल्लाह का गज़ब लेके पहुँचेगा तो फिर उसकी बचत कैसे होगी, उसकी खुलासी कैसे होगी? आज हम देखते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो अमानत में ख़यानत करते हैं, लोगों के रकमें दबा लेते हैं, माल खरीदा, बेच दिया, पैसे खा गए और जिसका माल है उसे एक पाई नहीं दी। तो अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों के बारे में वजाहत की है कि ये ऐसा करने वाले ये ना समझें कि वो अपने हक में अच्छा कर रहे हैं, बल्कि उनको उस वक्त पता चलेगा जब वो अल्लाह की अदालत में पेश होंगे और उनसे पूछा जाएगा कि ये माल तूने लिया था वापस क्यों नहीं किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी ने एक बलिश्त किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया तो क़यामत के दिन उसके गले में 7 ज़मीनों का तौब पहना के उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और फिर जहन्नम में ये नहीं है कि वो जल के कोला हो जाएगा। ला यमूत फीहा वला यहया, ना जिंदगी है ना मौत है, वहां आग की तकलीफ मुद्दतों बर्दाश्त करना पड़ेगी। जो लोगों के मालों पे कब्जा करने वाले हैं उनको अपने मुआमलात इसी दुनिया में सुधार लेने चाहिए। ये था वो इंसानी हकूक़ के वो निकात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए, यानी इंसान के खून की हुर्मत, माल की हुर्मत, और इसी तरह जहलियत की रस्म रवाज। आपने फरमाया अला कुल्लो शै मिन अम्रिल जाहिलियत तहत कदमिया मौजून। ये बात याद रखो कि जहलियत की तमाम रस्मों को मैंने मिटा दिया है। वो रस्में क्या थी? वो यही धोखाधड़ी दे करना, लोगों के ऊपर जुल्म करके उनके माल पे कब्जा कर लेना, और इसी तरह हमारे यहाँ जो रस्म रिवाज है, शादियों की रस्में, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा पैगंबर व यादव इसरहम बल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, मेरे पैगंबर के आने का मकसद ही ये है कि इंसानों को उन रस्मों रवाजों से निकाल दे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हमारे यहाँ कितनी रस्में हैं। शादियों पे चले जाओ तो वहाँ कोई रस्म हिना है, मेहंदी की रस्म है, और पता नहीं कौन कौन सी रस्में हैं। और इसी तरह जब फौतगी हो जाती है तो उस वक़्त ये रस्में कुल है, ये 10वां है, ये 40वां है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अला कुल्लु शै मिन अम्रिल जाहिलियत तहत कदमैया मौजून। ये बात याद रखो कि जितनी ज़माना जाहिलियत की रस्में हैं मैंने उन सब को मिटा दिया है। भैया लोग तंग होते हैं, दरवाजे खोल दो ना, तुम्हें नजर नहीं आता? यही रस्म रिवाज में हम जकड़े हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये सब चीजें गलत हैं, लेकिन फिर भी वो इनको करने से बाज नहीं आते। कहते हैं जी क्या करें, हमारे अजीज व अकारब जो है वो हमें जीने नहीं देते। भाई यहाँ तुम जी लो, क़यामत के दिन कितनी मौतें झीलोगे जिंदगी के बदले। क्या कभी किसी ने ये ख्याल किया कि जिन चीज़ों को अल्लाह के रसूल ने मिटा दिया था हमने फिर उनको जिंदा रखा है? हम उनको मिटाने के लिए तैयार ही नहीं, उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। और इसी तरह आपने फरमाया व दिमाग जाहिलियत मौजूअतुन, ज़माना जाहिलियत
के इंतकाम मैंने वो ख़त्म कर दिए हैं। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातिल चीज़ों को ख़त्म करके गैर इंसानी, गैर अखलाकी और ज़ालिमाना रस्म और रिवाज को ख़त्म करके इस्लाम का आदलाना निज़ाम दिया हमें, लेकिन हम उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम कहते हैं कि हमने तो वही फरसूदा निज़ाम पे और उन्हीं रस्म और रिवाज पे अमल करना है जो ज़माना जाहिलियत की थी। और इसी तरह खून का बदला खून, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं, हालांकि किसास का निज़ाम मौजूद था, किसास का निज़ाम मौजूद होने के बावजूद आपने ये तरगीब दी, किसास लेने वाला किसास भी ले सकता है, लेकिन अगर वो मुआफ कर दे तो ये उसके लिए और भी बेहतर होगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बात कही है, क्या ईमान वालो, तुम मर्द के बदले मर्द को, औरत के बदले औरत को कत्ल कर सकते हो, लेकिन आखिर में फरमाया फमन उफिय लहू मिन शैइन, अगर कोई मुआफ कर देता है तो वो बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि आपने उससे पहले किसास दिलवाए भी, लेकिन आपने अपने अमल से ये बताया कि उसका किसास लिया जा सकता था, लेकिन मैंने उसको मुआफ कर दिया है। तो इस्लाम तो अमन कायम रखने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देता है और अपने मानने वालों को ये तालीम देता है कि अमन कायम करने के लिए तुम्हें अगर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना पड़े तो वो भी दे लो। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद का खात्मा किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलु रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़ा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन। आप, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ईमान वालो, सूद को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी फलाह है। और आखिर में फरमाया वत्तकुन नार अल्लती उइद्दत लिल काफ़िरीन, जो सूद नहीं छोड़ने के लिए तैयार, उनको फिर ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके लिए वो आग है जो अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए तैयार की है। कहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सूद को छोड़ दो। अगर तुम सूद छोड़ते नहीं, सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो। क्या कोई मुसलमान ये गवारा करेगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करे? क्यों जी, तू तैयार है? ये जवाब देना दुरुस्त है, खुतबे में दे सकते हैं आप जवाब।
क्यों जी? कोई अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार है? तो सूद कितने लेते हैं? जो सूद लेते हैं, खाते हैं या सूद देते हैं, वो चाहे तिजारत के लिए हो, चाहे वो अपना कर्ज उतारने के लिए हो, यानी सूद की कोई शक्ल जो है वो हलाल नहीं है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सूद लेता है और जो देता है वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है। और ये 5 आदमी हैं जो गुनाह में बराबर के शरीक हैं। सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद के कागजात तैयार करने वाला, और जो इस पे गवाही देने वाले हैं। ये 5 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फहुम सवाउन, ये गुनाह में बराबर के शरीक है। और गुनाह के इसके सूद के 70 दर्जे हैं, और सबसे हल्का दर्जा वो है कि इंसान अपनी माँ के साथ ज़ना करे। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फत्तकुल्लाह फिन निसा, औरतों के मामलात में अल्लाह से डरो। फ़इन्नकुम अख़ज़्तमूहुन्ना बिअमानिल्लाह वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह। औरतों के हकूक अदा करो। कितने लोग ऐसे हैं, कितनी तंजीमें ऐसी हैं जो औरतों के हकूक का नाम लेके वो मुआशरे में फहाशी और बेहयाई फैलाने के मुर्तकब हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामलात में अल्लाह से डरते रहो। कोई शख्स अपनी बीवी पे जुल्म न करे। औरतों के हकूक जो हैं वो क्या हैं? वलहुन्ना अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। औरतों का खाना, उनके कपड़ा वो खामद के जिम्मे होता है। हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों को इस बात पे मजबूर करते हैं कि वो अपने मेके से खर्च लेके आए। हमारे मुआशरे में कितने लोग पाए जाते हो सकता है कि यहाँ भी कोई एक आध हो। यानी औरत की पिटाई की जाती है कि जा अपने मेकों से पैसे लेके आओ, कर्ज लेके आओ। हालांकि शरीयत कहती है कि ये जिम्मेदारी खामद की है। अंतुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा इक्तसैता, जब तू खाए, जिस तरह का तू खाए उसी तरह का अपनी बीवी को भी खिला। जिस तरह के तू कपड़े पहनता है, जितने कीमती तू पहनता है, उतने कीमती अपनी बीवी को भी लेके दे। लेकिन बाद बीवियां भी हद से तजावत कर जाती हैं। खामद की इतनी आमदन नहीं होती, वो ज़्यादा मुतालबा करती हैं। उनको भी अपनी हदूद में रहना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने खामद के हकूक उन पे जो बयान किए हैं उनमें उनकी इताअत है कि वह खामद की इताअत करें। लेकिन इस इताअत में एक बात याद रखो, जिस तरह माँ बाप के हुक्म की ताकीद है, बाद माँ बाप ऐसे होते हैं वो अपनी औलाद को कहते हैं मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ,
मैं तुझे ये कहता हूँ कि तू दाढ़ी मुड़ा दे, तू नमाज छोड़ दे, तू रफ़ाई दैन छोड़ दे। तो इसके बारे में ये हुक्म है, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो वहाँ मखलूक का कोई हुक्म नहीं चलेगा, ना खामद का हुक्म चलेगा, ना बाप का माँ का हुक्म चलेगा, वहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म चलेगा। ये बात भी याद रखनी चाहिए। और आपने फरमाया क्या लोगों, मैं तुम्हारे पास कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, हदीस छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम सीधा रास्ता चाहते हो तो तुम्हें किसी फिका में नहीं मिलेगा, किसी मुर्शद से नहीं मिलेगा। सीधा रास्ता तुम्हें मिलेगा तो वो कुरान और सुन्नत से मिलेगा। ये कुरान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फा अय्युहन्नास फाकिलू अय्युहन्नास। ऐ लोगों, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, जो मैं तुम्हें कहता हूँ मेरी बात को अच्छी तरह सुन लो और उसे समझ लो। फइन्नी कद बल्लगतु, मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो मैंने तुम्हें पहुँचाया है तुम आगे लोगों तक पहुँचाओ। ये सिर्फ तबलीग जो है उलमा की जिम्मेदारी नहीं, जो जितना जानता है सही जानता है वो आगे उस तक पहुँचाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया फल युबल्लिग शाहिदुल गायब। जो आज यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरी बात उन तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये तबलीग हर एक की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हुकूमतों को भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि मुआशरा वो अमन का गहवारा बन जाए। और ये जो दहशत गर्दी का रोना हम रोते हैं इसका कला कमा हो सके। इसका कला कमा उसी वक्त होगा जब हम इस्लामी अहकामात पर अमल करेंगे, करवाएंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।